नमस्कार, न्यूज़ ऑफ इंडिया पर स्वागत है आपका। आज बिहार विधानसभा के सीट समीकरण में ओबरा विधानसभा सीट की आज बात करेंगे, जहां की मौजूदा विधायक ऋषि कुमार यादव हैं। लेकिन आज जिस व्यक्ति से हम लोग यहां बात करने या मिलने आए हैं, वह किसी पहचान के मोहताज नहीं है। वे स्वयं कई वर्षों से समाज में, अपने क्षेत्र में एक सामाजिक सेवक के रूप में जाने जाते हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते सर, आप जो हैं इतने वर्षों से सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, तो आने वाले समय में भी क्या इसी तरह के कार्यों में रहें? बिल्कुल, हम तो लाइफ ही अपना समर्पित किए हुए हैं कि लोगों का उत्थान हो। और बचपन से ही थोड़ी चेतना थी। जब गरीबों को हम देखते थे तो उस समय एक ममता होता था कि इनका जीवन अच्छा हो, और मुझे लगता था कि मैं बहुत धनवान व्यक्ति बनूं ताकि लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो पता चला कि अगर मैं एक बहुत उच्च कोटि का बिजनेस हाउस बनूं, उसमें वक्त लगता है, टाटा बनूं या बिरला बनूं। तो अब पता चला कि नहीं, पॉलिटिक्स एक माध्यम है जिस माध्यम से सही कामों के लिए जो आवंटन होता है उसका मैनेजमेंट प्रॉपर करना होता है, और राजनीति से ही रियल बदलाव आता है, बड़ा बदलाव। तो हमने इसका चॉइस किया। पार्टी का समर्थन कितना है सर आपके लिए? पार्टी के समझिए कि हम एक तरह से रीढ़ हैं जदयू के। पार्टी के महासचिव हैं, शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। 2014 से अभी तक सारा प्रशिक्षण का काम हम करते आए हैं। 2017 से 2020 तक हम कैमूर, रोहतास और बक्सर के क्षेत्रीय प्रभारी रहे, जहां 15 विधानसभा का हम डील करते थे। और कोरोना में मैं प्रतिदिन 50 पंचायत अध्यक्षों से बात करता था, हालचाल लेता था, और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी के पास रिपोर्टिंग सिस्टम था। कहीं कोई दिक्कत आती थी, जो बाहर से लोग आए थे, जो रहना होता था, जो सरकारी व्यवस्था में कोई कमी होती थी, हम लोग तुरंत उसको टेकअप करते थे। 24 घंटा अलर्ट रहते थे। सर, ओबरा विधानसभा के युवाओं के लिए या यहाँ की जनता के लिए किस तरह की योजनाओं को प्रस्तावित कर रहे हैं आप? हम देखिए, मूल रूप से हम सर्वांगीण विकास में विश्वास करते हैं, और जीवन मिला है सर्वांगीण विकास के लिए। लेकिन अभी हम लोग सबसे ज़्यादा हमारे सामने जो समस्या है वो है कि हम आर्थिक स्थिति को कैसे बेहतर करें। तो उसमें हम, चूँकि हम क्वांटम भौतिकी के स्टूडेंट रहे, और बाद में बहुत सारे विचारकों और मैनेजमेंट गुरुओं को जब हमने पढ़ा तो पता चला कि कभी भी बिजनेस में पैसे से पैसे नहीं बनता, विचार से पैसे बनते हैं। आप देखते होंगे कि एक फेसबुक आया और कितना पैसा कमा रहा है। तो सबके पास कैपिटल नहीं है, विचार सबके पास है, क्षमता है। तो लोगों को जगाना, उनमें ड्रीम बिल्ड करना, उनको स्वरोजगार की तरफ चलना, स्वाभिमान के साथ जीना, और दूसरों को मदद करना, और मदद करते हुए आगे बढ़ना आर्थिक रूप से, इसकी हमने बहुत मास्टरी की है 30 साल में। वैसा हमने MBA किया है दिल्ली से, लगातार मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं, लगातार कॉर्पोरेट ट्रेनिंग देते रहे हैं, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे संस्थाओं से, इवन बिहार में हमने इन्वेस्टर मीट कराया है। तो तरह तरह के हम लोग जो अनुभव लिया है हमने, उन्हीं अनुभवों के आधार पर ओबरा को आगे बढ़ाने की हमारी चाहत है। यदि पार्टी सर आपको दूसरे को टिकट देती है तो आपकी रणनीति कैसी होगी पार्टी के लिए? हम तो 100% पार्टी को सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि हम लोग पिछली बार भी आप देखे होंगे कि अचानक पार्टी ने मुझे कैंडिडेट बना दिया 2020 में। पार्टी इसलिए कैंडिडेट बनाया कि कुछ लोकल आवाज़ उठा, और हमारे जदयू के कार्यकर्ताओं का डिमांड हुआ कि सुनील जी को लाया जाए। और पार्टी कॉन्फिडेंट थी कि जब सुनील जी क्षेत्रीय प्रभारी के रूप में काम कर रहे हैं, सारे विधानसभा हमारे अच्छे बने हुए हैं, और बूथ लेवल तक सब विधानसभा अगर हमारा तैयार है, हम लोग लड़े। और सुखद बात है कि हमारा पार्टी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया, हम लोग कहीं बिखरे नहीं। लेकिन पॉलिटिकल कारणों से उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ नहीं रहे, और क्लियर कट हमारे चिराग पासवान जी भी नहीं रहे। कन्फ्यूजन की स्थिति रही शुरुआती दौर में, और आप देखे होंगे कि शाहबाद और मगध में 26 सीटों में हम लोग बुरी तरह से हारे, और बाद में स्थिति संभली। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोग मिले तो उन्होंने एक ही शब्द कहा कि इसको आप लोग भूल जाएं, जो हुआ सो हुआ, अपने आप को विधायक समझें और क्षेत्र में काम करें। तो उसी नीयत से मैं अपना पार्टी को सींचता रहा, चलाता रहा। और एक चैलेंज हमने लोगों को दिया, चैलेंज नहीं, हमने अपने तरफ से एक बात रखा कि लोग को, क्योंकि हम कनेक्टेड आदमी हैं, मेहनती आदमी हैं,
9 से 12 रात किसी को अगर गंभीर बात करनी है, लंबी बात करनी है, अगले दिन की तैयारी करनी है, हम हर दिन 9 से 12 अलर्ट रहते हैं, चाहे कहीं भी रहें, और लोगों का फ़ोन अटेंड करते हैं। और अगले दिन की तैयारी, कोई पटना आए, स्वयं रिसीव करना, ले जाना, मुझे बड़ा मज़ा आता है और मैं लोगों की मदद करता रहता हूँ। सर, ओबरा विधानसभा यादव का गढ़ माना जाता है, तो यादव में सर आपकी पकड़ कैसी है? देखिए, हम तो ऐसा पढ़ाई पढ़ लिए हैं, हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, फिजिक्स, अध्यात्म में समझिए कि गायत्री परिवार, विहंगम योग, आर्ट ऑफ लिविंग, ईशा फाउंडेशन, जो भी हैं, इवन शिव गुरु चर्चा, सब जगह से ही पता चला कि सारा इंसानियत एक है, तो हमें जात पात नहीं है। अब रही बात की यादव भाई की बात, तो यादव भाई एक कारणवश से मान लीजिए अट्रैक्टेड हैं ज़्यादा, तो वहाँ पर हम उनको यही बता रहे हैं कि देखिए, उधर भी समाजवादी विचारधारा है और इधर भी समाजवादी विचारधारा है, लेकिन हम यादव भाई से कह रहे हैं ये बात कि सारे धारा जो समाजवादी की है, चाहे लालू जी हों, चाहे नीतीश जी हों, चाहे रामविलास पासवान जी हों, ये लोग सब लोहिया जी को अपना आदर्श मानते थे। लोहिया जी ने कहा है, अपने लेख में लिखा है कि युवाओं को योग से जुड़ना चाहिए, चरित्र बना के आना चाहिए। उन्होंने योग पर इशारा किया है कि उनको कुछ ऐसे अनुभव हुए। और आपको बता दें कि लोहिया जी के ही डिस्कवरी हैं एम एफ हुसैन। एक से एक मेरे मित्र बता रहे थे कि कई क्लासिकल सिंगर्स, मतलब कि वो इतनी उत्कृष्ट, क्योंकि वो लिखे हैं कि लाहौर के काल कोठरी में उनको निर्विचार समाधि लग जाता था। तो हम तो लगता है कि हम उन चीज़ों का अनुसंधान किए हैं। सर, तो मुस्लिम वोटरों को मतलब अपने तरफ लाने के लिए क्या कोई नई योजना है आपके पास? मुस्लिम भाई तो योजना क्या, हम तो दिल से जुड़े हुए हैं, हम तो गालिब के जज्बात से जुड़े हुए हैं। हम उर्दू शेरो शायरी गायकी में, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत इसमें काम किए, और हम तो रूमी जैसे लोगों को, हम सूफिज़म पर पूरा पढ़े हुए हैं, इस्लाम पढ़े हैं, दीपक चोपड़ा जी की किताब है मोहम्मद, वो हमने पढ़ा है, और वहीं से जाना कि इस्लाम का मतलब होता है शांति। लोग मिसइंटरप्रेट कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन आप अगर पढ़ेंगे मोहम्मद साहब के बारे में, मुझे बहुत रिस्पेक्ट है उनके बारे में। वो कहते हैं कि अगर खाना खाना है तो पहले 40 घर दाहिने देख लो और 40 घर बाएं, अगर कोई भूखा ना हो तब खाना खाओ। तो ऐसे विचार के वो लोग हैं। लोग मिस इंटरप्रेट करके, अपने हिसाब से करके, और भोले भाले लोगों को भड़काते हैं। अंदर से हम लोग सब एक हैं। सर, ऐसे विचारों को फॉलो करने के लिए कितना परसेंटेज आज आगे आ पा रहा है सर? एक समाजशास्त्र का अध्ययन है कि समाज में कोई भी वैचारिक बदलाव आता है, वो मुश्किल से 8 से 10% के विचार जिसके बदल जाएं तो समाज उसको फॉलो करता है। तो मुझे लगता है कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर चुका हूँ, जो किसी समाज में हो। और ख़ासकर यादव भाई, चूँकि पारिवारिक लगाव बहुत पुराना है, वो समझ रहे हैं कि नहीं, इस व्यक्ति में एक सीरियसनेस है, ये व्यक्तिगत लाभ के लिए, ये शो ऑफ के लिए काम नहीं करता है। वो हमने प्रदर्शित किया है। हम जिला परिषद के मेंबर रहे हैं, हमें मौका मिला कि हम उल्टा सीधा करके अध्यक्ष बन जाते, हमने कुछ नहीं किया। हम अपने आदर्श पे चल रहे हैं, और लोग इस बार बहुत ज़्यादा, लोग के प्यार के कारण हम इतना एक्टिव होते जा रहे हैं। हम नहीं हुए, ऑटोमेटिक हम एक्टिव लोग कर रहे हैं। जबकि बहुत सारे लीडर सर हैं जो करते बहुत हैं लेकिन दिखाते बहुत ज़्यादा हैं। आपने तो बहुत ज़्यादा किया है लेकिन दिखाया बहुत कम है सर, इस पर क्या कहेंगे आप? तो सब लोग इतना बचपन में पढ़े कि फलदार वृक्ष झुकता है, तो ठीक नहीं पढ़े रहते तो हम भी उड़ते रहते। हमने इन चीज़ों का आत्मसात किया। ज्ञान बढ़ने से, अच्छा काम करने से महान नहीं होता है आदमी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जीवन मिला ही है दूसरे को भला करने के लिए। इस लाइफ का पर्पस एक ही बात है, आप जान लीजिए, हम जाने हैं सदगुरुओं से। मेन पर्पस है कि इस जीवन में आप अपने ज्ञान को बढ़ाइए, और जो भी कार्य कीजिए वो इस पृथ्वी को और लोगों को और सभी जीवों को पोषण करने वाला हो। ऐसा विचार लेके चलना है कि दूसरे को मदद करना है। उसी राह पे चलने का हम प्रयास कर रहे हैं सालों साल से। सर, ओबरा विधानसभा की जनता के लिए आपका क्या मैसेज होगा इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, ओबरा से तो हमको बहुत ही ज़्यादा लगाव है कि 1998 में औरंगाबाद के कुछ प्रबुद्ध व्यक्तियों के द्वारा मिलकर हम लोग वहाँ एक लोक चेतना मंच बनाए, और एक बाद में बहुत फेमस हुए शशि भूषण जी हैं, एन सेना इंस्टीट्यूट में वो स्कॉलर थे इकोनॉमिक्स के, अभी वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट रहे हैं। उनके माध्यम से हम लोग गांव-गांव, पंचायत पूरे जिला में हम लोग मीटिंग करते थे। लंबा सिलसिला चला। उसी में संभव नाम की एक संस्था से हम जुड़े,
जिसमें कि युवाओं के बीच में उनको प्रोत्साहित करके आगे ले चलने की बात थी। और वैसा ही MBA किए थे दिल्ली से, तो तुरंत मज़ा आ गया कि ऐसे ऐसे लोग मिल गए। और वही करते करते जिला परिषद का इलेक्शन हुआ और भारी मार्जिन से हम जीते। खूब हमने काम किया और न्याय यात्रा में हम मिले नीतीश जी के पार्टी में, अच्छा लगा। हम न्याय यात्रा में इन लोगों के साथ घूमे, शरद जी, नीतीश जी, विजेंद्र बाबू उस समय राज्य के अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और यहीं पर हम मिले। और उसके बाद पार्टी ने टिकट दिया रफीगंज से। ओबरा से हम चाहते थे, लेकिन अब पार्टी ने, अब हम लोग का है कि जहाँ से मिले रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं चाहिए। कम वोट से हारे, लेकिन कोई बात नहीं है, पार्टी फिर मौका दिया। किसी कारणवश से हारे, कोई बात नहीं है, लेकिन काम हम लोग लगातार पब्लिक का कर रहे हैं। पिछली बार सर 25,000 समथिंग आपका वोट मिला था, इस बार क्या लगता है उससे आगे आ पाएंगे? देखिए, पिछली बार करीब 28,000 वोट था, 8,000 वोट हमारा कट गया था, अति पिछड़ा चंद्रवंशी जी खड़े हो गए थे। उसके बाद 20,000 वोट हमारा कट गया था, जो उपेंद्र कुशवाहा जी अलग चले गए थे। तो ऐसे कर करके जो विखंडन हुआ, तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति हुई। और मेरी ही सीट पे नहीं, उधर जय कुमार सिंह जी दिनारा में थर्ड आ गए, इधर हम थर्ड आ गए, इधर अशोक सिंह जी रफीगंज में थर्ड आ गए, और सब लोग का बुरा हाल हुआ। तो इसलिए इसको पॉलिटिकल, उसको भूल जाना अच्छा है, क्योंकि लोग जानते हैं किससे क्या गलती हुआ, और सब लोग अपना पास्ट भूलकर अब आगे देखने का काम हम लोग कर रहे हैं। सर, विपक्ष के कुछ नेता लोग जो है वो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि ये जो 10-10 हज़ार रुपया जीविका बहन को दिया जा रहा है, एक चुनावी मुद्दा है, क्या इस पर आपकी क्या राय है सर? विपक्षी भाई लोग को असल में ज्ञान नहीं है। ये जो 75 लाख महिलाओं को जो दिया जा रहा है 10-10 हज़ार, इन लोगों को सालों साल वर्ल्ड बैंक के ज्ञान से, एक्सपर्ट से 1,40,000 जीविका के बहुत ही अच्छे, मतलब टैलेंटेड कर्मियों के माध्यम से लगातार ट्रेनिंग, उनको प्रेरणा देकर, और आज वो महिलाएं सफलतापूर्वक बिजनेस करने लगी। आज उन्हीं को ये दिया गया है 10-10 हज़ार कि आप ग्रुप में पहले आप 10, 12, 15 जो भी हैं, कोई कार्य योजना कीजिए, कुछ बिजनेस कीजिए, कुछ लिस्ट भी सजेस्टिव सरकार भी दिया है, अपना भी कर सकते हैं, और उसका अवलोकन करेगा वर्ल्ड बैंक के ही सिस्टम से, और हर व्यक्ति को फिर 2-2 लाख तक और मिलेगा। उसके बाद जब गाड़ी आगे बढ़ेगी, 2-2 लाख यानी मतलब 15 लोग हैं तो 30 लाख। अब मुद्रा लोन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है। मुद्रा लोन बेसिकली मिलता है खुदरा व्यापार के लिए। इसमें 3 तरह के लोन होते हैं। एक होता है शिशु, जो पहले 50 था 1 हो गया। एक होता है तरुण, जो 1 लाख 2 लाख था 4 हो गया। एक युवा, जो 10 था 10 हो गया। ये तो चल ही रहा है, इस पर अलग से काम हम लोग कर रहे हैं, युवाओं को ट्रेनिंग देकर, युवतियों को ट्रेनिंग देकर। लेकिन मज़ेदार बात क्या है कि महिलाओं को आने वाले दिनों में मुद्रा लोन के तहत कृषि कार्य के लिए भी, जैसे फिशरी तक के लिए लोन देने की प्लानिंग चल रही है। तो क्या लगता है सर, बहुत लोगों का सवाल मन में है कि ये जो 10,000 रुपया मिल रहा है, ये वापस करना होगा या फिर उसके लिए कोई नई रणनीति होगी? नहीं, ये वापस नहीं करना है, ये अनुदान है, प्रोत्साहन है। और अच्छा काम करेंगे तो 10 से अभी 2-2 लाख तक और मिलेगा, जब तक वो बैंकिंग प्रणाली में नहीं आती हैं। और लगभग हर जिला में जीविका बैंक भी खुलने के कगार पर है। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। और केवल 75 लाख नहीं, तुरंत 25 लाख और फिर 1 करोड़ महिलाओं को चयन किया जा रहा है जीविका के माध्यम से, और उसमें कुछ और लोग जोड़े जाएंगे। तो ये सारा चीज़ किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जीविका बहन के लिए आपने इतनी बड़ी सौगात दी है। और मुझे लगता है कि आने वाला समय में भी जितनी भी जीविका दीदी हैं, आप सब सपोर्ट करेंगे उन लोग आपको भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका लवकेश जी।